अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जरियान के हवाले से बात हो चुकी और अब आते हैं एहतलाम की तरफ। ये लफ्ज़ भी बड़ा मशहूर है और नौजवानों का ये मसला होता है। हर नौजवान को जो शादी से पहले इसकी फ़िक्र लग जाती है। ये मर्ज़ जो है ये पहले शुरू हो जाता है, उसके बाद नौजवान जो है लापरवाही करते हैं इस हवाले से। कुछ तदाबीर नहीं करते, किसी को बताते भी नहीं हैं, कई कई साल गुजर जाते हैं, बात नहीं करते। लेकिन जब ये शादी के करीब आते हैं तो फिर ये इनको फ़िक्र होती है और फिर ये इलाज के लिए रब्ता करते हैं। तो एहतलाम जो है या कोई भी मसला जो है ये जब नमूदार हो उस वक़्त ही इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इससे खुलासी के लिए तदाबीर करनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि हम लापरवाही कर जाते हैं और लापरवाही करने से ये होता है कि वो मसला जो थोड़ी सी कोशिश से ख़त्म हो सकता था, अब उसके लिए एक नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो चुका होता है सेहत का, और उसके बाद उसका रिकवरी जो है ना उसकी वो भी मुश्किल होती है। और लेकिन हो जाती है, मसला नहीं है। जब भी इसके इलाज की तरफ आएँ तो इसका इलाज तो ज़ाहिर सी बात है हो सकता है, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो चुका होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस हवाले से जिस्म में आपको ये तब्दीली नज़र आए, ये एक गैर मतवक्का तौर पर ये दूसरे तीसरे दिन या रोज़ाना की बुनियाद पे एहतलाम हो या हफ्ते में 2-3 दफ़ा हो जाए, तो इसके लिए फिर ये सोच विचार करें और इलाज के लिए कोशिश करें। तो ये एहतलाम होता क्यों है और फितरी जो है वो क्या होना चाहिए? फितरी तो ये है कि ये आपको कोई महीने 2 बाद हो जाए, यानी महीना 1.5-2 के बाद हो और बलूगत के बाद, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। ये एक फितरी अमल है। और जब ये मतवातर होने लगे तो इसके कुछ असबाब होते हैं, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये किस मिजाज में होता है ये भी याद रखें। इसको खुश्की में, तेज़ाबियत में, जिस समय जब खुश्की और तेज़ाबियत बढ़ जाए तो एहतलाम का आगाज़ होता है। अच्छा, ये खुश्की का बढ़ना ये बलूगत की निशानी भी होती है। बलूगत के आगाज़ में जिस्म में खुश्की पैदा होनी शुरू हो जाती है, एसिडिटी पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें जब ये शिद्दत आती है, इस मिजाज में जब शिद्दत पैदा होती है, तो वो शिद्दत का असर अगर अज़ाए मखसूसा की तरफ हो और जिनसी हार्मोन्स की तरफ हो तो फिर एहतलाम जो है ना होने लगता है। अच्छा, एहतलाम जो है ये मैंने एक स्कॉलर है बहुत बड़े और उनकी किताबें भी उन्होंने लिखी हुई हैं। तो किताब उनकी बड़ी पॉपुलर है और बेस्ट सेलर किताब है उनकी, ठीक है नहीं। प्रोफेसर साहब है, उर्दू में लिखते हैं। तो उनकी किताब मैंने पढ़ी, 2-3 किताबें हैं, तो उनमें से उनका ख़ुलासा यही था जिनसी अमराज के हवाले से कि ये हुक्मा ने बस ये डर खौफ पैदा किया हुआ है और एहतलाम का और ये जरियान का कोई मसला नहीं होता, ठीक है जी। और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। उसकी मकबूलियत देखते हुए मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ज़ाहिर सी बात है ये एक नई बात थी। लेकिन हर कोई प्रोफेसर बात करे, कोई डॉक्टर बात करे, कोई बहुत बड़ा तबीब बात करे, लेकिन हकीकत ये है कि आपने देखना है कि इसमें सदाकत कितनी है, ठीक है नहीं। किसी बात का पॉपुलर हो जाना, किसी बात को लोगों में पॉपुलर हो जाना, उसका ये मतलब नहीं है कि ये बात सच्ची है या ये बात बिल्कुल जो है ना ऐन फितरत है, बल्कि आपने उसको उसके जो दलाइल सुनने हैं और फिर अमली आपने देखना है इसके कि ये क्या है, वाकई ऐसा है क्या? एहतलाम से कोई कमज़ोरी नहीं होती क्या? एहतलाम से कोई मसला पैदा नहीं होता क्या? एहतलाम बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद भी बंदा उसी तरह रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एहतलाम जिसको नहीं होता एक नॉर्मल हालत में महीने 1.5 बाद होता है, और एक वो बंदा जिसे रोज़ाना और दूसरे तीसरे दिन हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसकी दलील एक मैं ये देता हूँ कि अगर इससे कुछ नहीं होता तो जब ये एहतलाम होता है तो कमज़ोरी क्यों होती है? हाँ, जब एहतलाम होता है तो उससे कमज़ोरी क्यों होती है?
और नॉर्मल जो बंदा होता है उसमें और जिसको इख्तिलाम बहुत ज़्यादा होता है उसके और उसके जिस्मानी हद व हाल में फ़र्क क्यों आता है? उसकी क़ुव्वत में, उसके चेहरे की शबाहत में, उसकी जवानी में वो शबाब क़याम क्यों नज़र नहीं आता? वो हुस्न क्यों नज़र नहीं आता? अफसरदगी क्यों होती है? काश कि प्रोफेसर साहब से किसी ने ये पूछा होता, लेकिन एक भीड़ चाल है तो बस वो हमने उसको मान लिया, लेकिन हकीकत कुछ और होती है, ठीक है नहीं? हकीकत नहीं होती। आप देखें सड़क पर जा रहे हों, गाड़ी में बैठे हैं और जो जीटी रोड है उस पर आप जा रहे हैं तो आपको दूर पानी पानी नज़र आता है, लेकिन हकीकत कुछ नहीं होता। अब वो बस गाड़ी में बैठे लोग जो 50 बंदे हैं सब कहते हैं सामने पानी नज़र आ रहा है, लेकिन नहीं, ये शराब होता है। तो इसी तरह इख्तिलाम से कमज़ोरी हो जाती है, यकीनी होती है। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा इख्तिलाम जो होता है उससे जिस्म तबाही की तरफ चला जाता है। और ज़ोफ़ बा की एक वजह इख्तिलाम भी है। जिनसी कमज़ोरी की एक वजह, एक सबब इख्तिलाम भी है। और अफसोस है कि लोगों ने और प्रोफेसर साहब ने इस बात को पेश किया और लोगों ने इसे कबूल किया। बहरहाल हमारा ये नहीं है, हमने तो हक़ की बात करनी है, हमने तो हकीकत की बात करनी है, हमने तो वो बात करनी है जो तजर्बे की बुनियाद पे। ये तो मेरे पास जो रोज़ाना मैं देखता हूँ मरीज़ आते हैं, और अगर ऐसे ही होता कि कोई मसला ना होता तो क्या ज़रूरत थी दवाई देने की? और क्यों आते हैं? अगर कमज़ोरी नहीं होती, उनको अपने जिस्म में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती तो क्या किसी के पास इस तरह वक़्त है कि वो आके किसी हकीम के पास आए और इलाज के लिए परेशानी हो, और एक को छोड़ के दूसरे हकीम और तीसरे हकीम और डॉक्टर के पास और परेशान हो? तो इसीलिए होता है कि उससे नज़र आ जाता है कि मैं डूब रहा हूँ, मैं तबाही की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये बात तो कन्फर्म है कि इससे नुकसान जिस्म का होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके इलाज के लिए पहले इसके असबाब पे गौर करना। आपने अपना माहौल देखना है अपना, कि वहाँ कोई जिनसी बेहरा रवी की तरफ तो आप नहीं जा रहे। आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल तो नहीं है, कोई मखलूत सिस्टम तो नहीं है जिसमें ये जिनसी हिजान हो और जिन्स पे बात ज़्यादा होती हो, तो उससे आपने बचना है। एक सबब ये भी है, ये जो इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है जी, मर्द व ख़वातीन, स्कूल कॉलेजेस जो होते हैं मखलूत, तो सारा दिन जो है ना जब ये इख्तिलात रहता है तो आगे जाके इख्तिलाम की सूरत में उसका नतीजा सामने आता है। अच्छा जी, दूसरी ये हमारा खाना पीना जो फ़ास्ट फूड है, इंतहाई खुश्की और तेज़ाबियत से भरपूर होता है। तो ये फ़ास्ट फूड जो है ये भी एक वजह है कि बेतुका खाना, बार बार खाना, बग़ैर ज़रूरत के खाना। और तीसरी जो बात है, सबब एक और भी है कि ये जो रात को खाना खाते हैं, फ़ास्ट फूड खाते हैं रात को, और यानी खाना खा के शाम को रात को निकल जाते हैं लड़के, और ये रात को खाते हैं तो जब सोते हैं तो इख्तिलाम हो जाता है। ये भी एक ज़्यादती है जिस्म के साथ भी, आपको ज़रूरत नहीं होती लेकिन आप खाते हैं तो उसका इजहार कहीं ना कहीं तो होना होता है। तो जहाँ ज़ौफ़ हो वहाँ हो जाता है। तो एक तो ये फ़ास्ट फूड है, माहौल का मैंने बता दिया है, और तीसरा सबब जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि रात को खाना यानी लेट खाना और खा के सो जाना, इससे भी इख्तिलाम हो जाता है। अच्छा, खाना फिर कैसे खाना चाहिए? खाना नौजवानों को इस तरह खाना चाहिए कि सुबह भरपूर नाश्ता करना चाहिए। यानी अगर आप इस तरह कर लें कि आपने 3 रोटियां सुबह खाई हैं तो 2 दोपहर को खा लें और 1 जो है ना रात को खा लें। ये अब ज़रूरी नहीं कि आप 3 ही रोटियां खाएं जी। आप 1 खा रहे हो तो आप कहें हकीम साहब ने कहा है कि 3 खाने हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 30% एक चीज़ खाई है, सुबह 30 ग्राम खाई है तो दोपहर को 20 ग्राम खानी है और रात को 10 ग्राम खानी है। और रात का खाना जल्दी खाना है। अच्छा जी, अब जब आप बिस्तरे पे जा रहे हो तो आपने पेशाब वगैरह कर लेना है, रफ़ा हाजत से फ़ारिग हो जाना है। और रात को चाय या दूध जो है ना वो भी इख्तिलाम का बायस होता है, वो भी नहीं पीनी। चाय तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए रात को। और जो दूध है ना, लड़के समझते हैं कि कमज़ोरी हो गई चलो दूध पी लें,
तो दूध पीते हैं फिर दोबारा एहतलाम हो जाता है। वो क्यों होता है जी? वो हज़म नहीं होता, गैस बनती है, तबहीर बनती है, तो उससे भी एहतलाम हो जाता है। इलाज के लिए सबसे पहले कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। कब्ज़ कुशा चीज़ जो है ना, वो कोई मुजरब नुस्खा जो है और दवाई जो है ना वो खा लेनी चाहिए, कब्ज़ ना हो। मुलय्यन हम उसको कहते हैं जी। एक नुस्खा लिख लें, तुमा जो है वो ले लें 30 ग्राम, और कलवंजी ले लें 30 ग्राम, और काला नमक 30 ग्राम। ये आप पीस के रख लें। ये एक ज़बरदस्त जो है ना मुलय्यन टाइप मुजरब नुस्खा है। ये आपने खाना है सुबह दोपहर शाम, छोटी चम्मच जो है ना छोटी, वो आपने ले लेनी है, और रात को सोते वक्त आपने ले लेनी है। फिर आपको एहतलाम इंशाअल्लाह नहीं होगा। और इससे भी बेहतर ये बात है कि किसी बेहतरीन मुआलिज से आप रब्ता करें, उससे जाके अपना मसला डिस्कस करें, और वो आपको मेडिसन दे, एहतियात बताए और इलाज करें। यहाँ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपकी तवज्जो दिलानी है। आपका इलाज जो है ना, ये बहरहाल कोई मुस्तनद हकीमी कर सकेगा, कोई मुस्तनद तबीब ही इसका इलाज कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।